प्रेज़ द लॉर्ड। क्रूस पर यीशु का तीसरा वचन, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है, देख ये तेरी माता है। यूहन्ना का सुसमाचार 19:26-27। जब यीशु मसीह ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखते थे पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। फिर उस चेले से कहा, देख ये तेरी माता है। और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। जब हम इस घटना को पढ़ते हैं तो हमें उस समय का दृश्य समझना चाहिए। ये घटना गोलगता नाम की जगह पर हो रही थी। सैनिक खड़े थे, भीड़ यीशु का मजाक उड़ा रही थी, धार्मिक अगुवे उनका अपमान कर रहे थे। लेकिन इस शोर और अपमान के बीच कुछ लोग शांत खड़े थे। वहां खड़ी थी मेरी, मरियम मगदलीन और वहां वो चेला जिससे यीशु प्रेम रखते थे, यानी कि यूहन्ना। बाकी चेले डरकर भाग गए थे, लेकिन ये लोग यीशु के साथ खड़े रहे। ये हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम कठिन समय में भी साथ नहीं छोड़ता। कल्पना कीजिए कि उस समय मरियम के हृदय में क्या चल रहा होगा। जब यीशु का जन्म हुआ था तब एक भविष्यवाणी की गई थी। बाइबल बताती है कि एक धर्मी व्यक्ति सीमोन ने मरियम से कहा, तेरा अपने प्राण में भी तलवार आर पार हो जाएगी। ये भविष्यवाणी अब पूरी हो रही थी। मरियम देख रही थी, उसके पुत्र को कोड़े मारे गए, उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया, उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। एक माँ के लिए ये दृश्य सहना बहुत कठिन था, लेकिन फिर भी वो वहां से भागी नहीं। ये हमें सिखाता है कि माँ का प्रेम बहुत गहरा होता है। जब यीशु मसीह ने क्रूस से नीचे देखा तो उन्होंने अपनी माता को देखा। वो जानते थे कि कुछ ही समय में उनकी मृत्यु होने वाली है, इसलिए उन्होंने अपनी माता की भविष्य की चिंता की। उन्होंने कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु अपनी माता को ये बता रहे थे कि अब से उसकी देखभाल कोई और करेगा। फिर यीशु ने यूहन्ना से कहा, देख ये तेरी माता है। इसका अर्थ था अब से तुम उसकी देखभाल करोगे। और बाइबल बताता है कि उसी समय से यूहन्ना ने मरियम को अपने घर ले लिया। ये घटना हमें दिखाता है कि यीशु ने अपने परिवार की जिम्मेदारी को गंभीर से लिया। हमें याद रखना चाहिए कि उस समय यीशु पीड़ा में थे। क्रूस पर चढ़ाया जाना इतिहास की सबसे दर्दनाक सजा थी। यीशु के हाथों में कीले थे, पैरों में कीले थे, शरीर से खून बह रहा था। फिर भी उन्होंने अपने दर्द के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने अपनी माता के बारे में सोचा। ये हमें सिखाता है सच्चा प्रेम हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है। तीसरी वचन हमें यीशु के चरित्र को दिखाता है। वो दयालु थे, प्रेम से भरे थे, जिम्मेदार थे। अक्सर लोग सोचते हैं कि महान लोग अपने परिवार की चिंता नहीं करते, लेकिन यीशु ने दिखाया कि आध्यात्मिक जीवन और पारिवारिक जिम्मेदारी दोनों महत्वपूर्ण हैं। इस वचन में एक और गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। जब यीशु ने मरियम को यूहन्ना के हवाले किया तो ये एक नए परिवार का प्रतीक था। यीशु के अनुयायी अब एक नया परिवार का हिस्सा बन रहे थे। परमेश्वर के राज्य में हम भाई हैं, हम बहन हैं, हम एक परिवार है। ये परिवार खून के रिश्ते नहीं बल्कि विश्वास के रिश्ते से बनाता है और बनते हैं। ये वचन आज भी हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए। अपने माता पिता का सम्मान करो। पर परमेश्वर की आज्ञा है कि हम अपने माता पिता का आदर करें। प्रेम केवल शब्दों में नहीं होना चाहिए। सच्चा प्रेम जिम्मेदारी लेता है। विश्वासियों का एक परिवार है। चर्च केवल एक इमारत नहीं है, चर्च परमेश्वर का परिवार है। क्रूस हमें याद दिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। जब हम क्रूस को देखते हैं तो हम देखते हैं प्रेम, बलिदान, करुणा। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। क्रूस का तीसरा वचन हमें सिखाता है प्रेम पीड़ा से बड़ा है। परिवार की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। परमेश्वर हमें एक आध्यात्मिक परिवार देता है। जब हम क्रूस को देखते हैं तो हमें केवल दुख नहीं दिखाई देता, हमें परमेश्वर का महान प्रेम दिखाई देता है। चलो छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि
आपने यीशु मसीह के द्वारा हमें प्रेम का महान उदाहरण दिया। हमें सिखाइए कि हम अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने परिवार से प्रेम करें और दूसरों की सेवा करें। हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए है। हम ये प्रार्थना यीशु के नाम